गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आज आपको हिंदी द्वितीय यानी हिंदी सेकंड कक्षा 8वीं हिंदी सेकंड में पाठ नंबर 32 अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। अलंकार का अर्थ होता है गहने या आभूषण। जिस तरीके से आभूषण या गहने पहनाने के बाद एक स्त्री है वो सुंदर दिखाई देने लग जाती है, ठीक उसी प्रकार हमारे काव्य यानी कविताएं, पद और उनके अंदर अगर हम कुछ ऐसे शब्द डाल दें जिससे कि क्या काव्य क्या लगने लग जाता है? सुंदर लगने लग जाता है। किससे लगने लग जाता है काव्य सुंदर? अलंकार से। तो वो काव्य के जो शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अलंकार कहते हैं। अगर हमें अलंकार की परिभाषा पूछ ली जाए तो हम क्या परिभाषा बताएंगे? अलंकार होता है, अलंकार होता है सुंदरता, कार्य यानी करने वाला, अर्थात अलंकार का अर्थ होता है काव्य को सुंदर बनाने वाले या काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले गुण अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों के योग से काव्य मनोहारी बन जाता है। मनोहारी यानी मन को हर लेने वाला, यानी अलंकार को अगर हम काव्य में डाल देते, काव्य यानी कविता या पदों में डाल देते हैं तो काव्य क्या बन जाता है? सुंदर बन जाता है, मनोहारी बन जाता है। तो अलंकार की परिभाषा हमारे सामने क्या प्रस्तुत हुई? अलंकार, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि अलंकार है दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है सुंदरता, कार का अर्थ होता है करने वाला, यानी सुंदरता बढ़ाने वाला क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। सुंदरता बढ़ाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तो आप क्या बताएंगे इसको, अलंकार को, कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले गुणों को क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपकी परिभाषा होती है अलंकार की। नेक्स्ट चीज हमारे सामने आती है अलंकार के भेद। तो देखिए, काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है। कहीं शब्द प्रयोग के कारण काव्य में सुंदरता होती है तो कहीं अर्थ के चमत्कार के कारण। अब देखिए, अलंकार में भी कई तो शब्द हम ऐसे प्रयोग करते हैं कि उनसे सुंदरता आती है, और कहीं ऐसा होता है कि शब्द तो नॉर्मल होते हैं लेकिन उनका जो अर्थ होता है उससे सुंदरता बढ़ती है काव्य की। तो इस आधार पर अलंकार है वो उनके भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तीन भेद होते हैं अलंकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब कुछ अलंकार हमारे सामने ऐसे होते हैं जिनको शब्द के आधार पर उनमें सुंदरता बढ़ती है। तो देखिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, तीन अलंकार हमारे सामने हैं। तो शब्दालंकार होता है, उसमें क्या होता है? शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उनको शब्दालंकार कहते हैं। जहां अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसको अर्थालंकार कहते हैं। और उभयालंकार में क्या आती है? दोनों चीजें होती है कि शब्द भी सुंदर होता है और उसका अर्थ भी सुंदर निकलता है। तो यहाँ शब्दालंकार का सबसे पहला उदाहरण है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होती है? जहां व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जहां पर एक ही वर्ण की, एक ही वर्ण यानी जैसे च, क, प, ट, म है, जहां पर एक ही व्यंजन की एक से अधिक बार पुनरावृत्ति हो, यानी एक से अधिक बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, उससे काव्य सुंदर लगता है, उसे बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक ही वर्ण की या एक ही व्यंजन की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है। अब देखिए, आप उदाहरण देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारू, चारू में च आया, चंद्र में च आया, चंचल में च आया, तो च च चार बार हमें च वर्ण की आवृत्ति हुई है। साथ में देखिए, खेल रही है जल थल, तो देखिए खेल में भी लय आया है, जल में भी लय आया है, थल में भी लय आया है। इस प्रकार जय और लय की आवृत्ति है वो एक या एक से अधिक बार हुई है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट देखिए, लट लटकनी मनोमत मधुप गन मादक मधु ही पिए। तो यहाँ पर क्या होगा? ल लट ल लटकनी है ना, तो ल दो बार। फिर देखिए, मैं की आवृत्ति हुई है मनो मत मधुप मादक मधुही, है ना। तो इस प्रकार मैं के वर्ण की आवृत्ति हुई है। नेक्स्ट देखिए, विमल वाणी ने वीणा ली।
तो यहाँ पर व वर्ण की आवृत्ति हुई है। कायर क्रूर कपूत कुचालिनी यो ही मर जाते हैं, तो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, तो यहाँ पर आपने मैं वर्ण की आवृत्ति देखिए, मधुर मधुर, फिर मुस्कान में, फिर मनोहर में, फिर मनुज में, इस तरीके से मैं वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा मान लो आपसे पूछ ली जाए तो आप बताइएगा कि जहां पर जिस अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होते ही काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। विरति विवेक विमल विज्ञाना ना, विरति विवेक विमल विज्ञाना, इसमें भी आपके व वर्ण की आवृत्ति हुई है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तो यहाँ पे आपकी त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार जहां पर आपके एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुए वहां पर आपका कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार, यमक अलंकार भी शब्दालंकार के अंतर्गत ही आता है। जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए वहां यमक अलंकार होता है। यानी जहां पर वर्ण की नहीं आया, वर्ण अपने अनुप्रास अलंकार में था, यमक अलंकार में जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु दोनों बार या तीनों बार, दोनों बार उसका क्या है? अर्थ अलग अलग हो, एक ही अर्थ नहीं हो, दोनों बार उसका अलग भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट हो। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा नाम से पता चल रहा है काली घटाएं यानी बादलों की घटाएं का घमंड घटा, घटा यानी कम होना, तो यहाँ घटा शब्द दोनों बार भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पहली बार बादलों का जमघट के लिए और दूसरी बार कम होना के लिए। अतः यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और अलग, और जितनी बार भी आवृत्ति होगी उतनी बार उसका अर्थ है वो भिन्न भिन्न होगा। अब देखिए हमारे सामने उदाहरण है, कनक कनकती सौगुन मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। अब कनक कनक, अब कनक कनक का भी अर्थ अलग अलग प्रयुक्त हुआ है। कनक कनकते सौगुन मादकता अधिकाय, यहाँ पर प्रथम जो कनक है उसका अर्थ किसके लिए आया है? सोने के लिए। और सेकंड जो कनक है उसका अर्थ होता है धतूरे के लिए। धतूरा एक ऐसा नशीला पदार्थ है जिसको खाने से व्यक्ति वो पागल हो जाता है। तो कनक का अर्थ होता है सोना और कनक का अर्थ होता है, सेकंड कनक का अर्थ हमें दिया गया है धतूरे से। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि सोने की मादकता है कनक कनकते सौगुनी, यानी कनक की जो सोने की जो मादकता यानी नशा है वह धतूरे से भी ज्यादा तीव्र होता है। वा खाए बोराए जग, यानी धतूरे को तो खाने से लोग बोराए यानी पागल हो जाते हैं, जबकि या पाए बोराए, जबकि सोने को तो लोग प्राप्त करने से ही पागल हो जाते हैं, उसको तो खाने की भी जरूरत नहीं है। तो दोनों कनक कनक का भिन्न भिन्न अर्थ है। एक कनक का अर्थ सोना और एक कनक का अर्थ क्या होता है? खाने वाला नशीला पदार्थ। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी के मन का फेर। तो यहाँ देखिए मन का, इन दोनों मन का अलग अलग अर्थ है। यहाँ पर देखिए माला फेरत जुग भया, अब यहाँ पे बताया गया कि हमें माला फेरते हुए यानी ईश्वर का नाम लेते हुए पूरा जुग भया यानी कितना समय हो चुका है। गया न मन का फेर, फिर भी हमारे मन का, मन यानी मन के अंदर का जो मेल है, फेर यानी मन के अंदर की जो गलत भावनाएं हैं वो अभी तक नहीं गई। कर का मन का डारी के मन का फेर, कर का मन का यानी मन के अंदर, कर का यानी हाथ का जो मन का है उसको डाल दो। कर यानी क्या होता है? हाथ। हाथ में अपन ने जो मणियों की माला डाल ले रखी है, मन का यानी मणियों की जो माला है वो उसको तुम डाल दो, डाल यानी छोड़ दो। मन का फिर मन के अंदर का जो मन का है यानी मन के अंदर की जो भावनाएं उनको निकालकर अच्छी भावनाओं का सुमिरन करो। अब मन का अर्थ क्या होता है? एक मन का अर्थ होता है मणियों की माला होती है ना, उसके अंदर जो मणके होते हैं उनका अर्थ होता है, और एक मन का अर्थ होता है मन के अंदर की भावनाएं। तो दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ निकला। नेक्स्ट देखिए, 3 बैर खाती थी वो 3 बैर खाती है।
इसी तरीके की एक लाइन और है, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। अब देखिए, 3 बैर खाती थी वो 3 बैर खाती है। ये देखिए, इसमें एक ये अपने कविता है भूषण जी की, जिसमें भूषण जी ने बताया गया है कि जब शिवाजी का अपने शत्रुओं से जब युद्ध हुआ था, तो उस समय का वर्णन बताया गया है कि जब युद्ध हुआ उससे पहले जो रानियां थी वो 3 बैर खाती थी, यानी 3 बार भोजन करती थी। 3 बैर यानी 3 टाइम, बैर का मतलब टाइम बताया गया है कि 3 बैर खाती थी, यानी 3 टाइम तक वो भोजन करा करती थी। वे 3 बैर खाती है, लेकिन अब शत्रुओं से आक्रमण करते समय ऐसी स्थिति हो गई है कि वो सिर्फ 3 बैर खाकर ही जीवित रह रही है। 3 बैर यानी खाने वाले फल होते हैं ना, जो बैर खाते हैं अपन, प्लम प्लम बोलते हैं जिसको, तो वो 3 बैर ही खाकर वो अपना जीवन का गुजारा कर रही है। इसी तरीके से भूषण जी की इस कविता में ये भी बताया गया है, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है ना, नगन जड़ाती थी। पहले तो वो क्या करती थी, नगन जड़ाती थी, अपने बालों में अपने कपड़ों में नगीने जड़वाया करती थी। लेकिन अब शत्रुओं से आक्रमण करके उनकी स्थिति ऐसी है कि वो नगन जड़ाती है, यानी तारे गिन गिन के अपनी रात गुजारती हैं। आ गया समझ में? ये तो थे अपने शब्द के आधार पर अलंकार। अब देखिए अर्थालंकार, यानी अपन ने 3 भेद पढ़े थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार में हमारे सामने थे अनुप्रास और यमक। अब आते हैं अर्थालंकार। देखिए उपमा अलंकार, अर्थालंकार का सबसे पहला अलंकार है उपमा। जब किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण के कारण प्रसिद्ध किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी मतलब कोई व्यक्ति या वस्तु की सुंदरता या उसके गुण को प्रदर्शित करने के लिए हमें किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु से उसका कंपैरिजन कराते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। एक इसकी पहचान होता है सा और सी, है ना, उसके जैसी। उस सा देखिए नीचे उदाहरण में देखिए, लता सी, कमल से, फूल सी, तो इस तरीके से सा और सी जिसमें आए वहां पर हमारे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। देखिए सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है ना, यहाँ सीता का मुख सुंदरता में किसके समान दिखाई दे रहा है, चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम चंद्रमा को सबसे सुंदर मानते हैं ना सुंदरता में, इसलिए हमने सीता की सुंदरता की तुलना किससे की है, मतलब उपमा किससे की है, चंद्रमा से की है। इसी तरीके से देखिए अन्य उदाहरण, वह टूटे तरु की छुट्टी लता सी दीन। टूटे तरु यानी टूटे हुए वृक्ष की छुट्टी हुई लता सी दीन, वह इस तरीके की गरीब है, दीन यानी गरीब, वह इस तरीके की गरीब है, ऐसी गरीब लग रही है जैसे किसी वृक्ष के टूट जाने से उसकी लताएं हैं वो उससे अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमें अर्थ के अंदर एक अलंकार, एक सुंदरता प्रदर्शित हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार, क्योंकि उसको किसकी उपमा दे दी गई, टूटे तरु की छुपी हुई लता की उपमा दी गई है। नील कमल से सुंदर नयन, नील कमल यानी नीले रंग के कमल के समान उसके नयन है वो सुंदर लग रहे हैं, तो उसके नयन कैसे लग रहे हैं, नीले कमल के समान सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कौन सा अलंकार दिया गया, उपमा अलंकार, क्योंकि उसके आंखों की, उसके नयनों की उपमा हमने किससे की है, नीले रंग के कमल से की है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, यानी बच्ची की कोमलता को किससे उपमा दी गई है, फूल के समान, यानी फूल कोमल होता है, तो बच्ची की सुंदरता को भी किससे उपमा दे दी गई है, फूल से। तो फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तब तो बहता समय शीला सा जम जाएगा, शीला के समान, शीला सा यानी शीला के समान, तो यहाँ पर भी हमारे उपमा अलंकार है, क्योंकि समय किसके समान जम जाएगा, शीला के समान, तो यहाँ पर उपमा दे दी गई है, जमने को किसकी उपमा दे दी गई है, शीला के समान। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, प्रातः कालीन का जो समय था वो बहुत नीला था, किस तरीके का नीला था, नभ के नीले शंख के समान।
जैसे शंख होता है वो नीला होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ प्रातः काल का जो समय था उसमें जो नभ है, यानी नभ का मतलब होता है आसमान, आसमान भी है ऐसा ही सुंदर हमें दिखाई दे रहा था। तो ये थी हमारी उपमा अलंकार। नेक्स्ट हमारा अलंकार आता है रूपक अलंकार, जहां गुण की अत्यधिक समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अथवा एक कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में क्या होता है, जहां पर मान लो दो व्यक्तियों के गुण लगभग एक जैसे हैं तो उनको एक ही बता दिया जाता है, यानी उपमेय जिससे हमें उपमा दी जा रही है उसको और उपमान को एक ही बना दिया जाता है। देखिए उदाहरण देखेंगे तब हमें पता चलेगा। जलता है यह जीवन पतंग, जीवन को किसके समान बता दिया गया, पतंग के समान। अब उसमें तो क्या था, सी से ऐसे बताया गया था, उपमा दी गई थी, पर यहाँ पर तो जीवन को क्या बता दिया गया, पतंग ही बता दिया गया। जीवन को क्या बता दिया गया, पतंग, सा सी नहीं लगाया गया। अगर सा सी लगाते तो हमारा उपमा अलंकार हो गया, यानी हम कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पर सा सी न लगाकर जीवन को किसके समान बता दिया गया, पतंग के समान। पतंग क्या होता है, जब हम दीपक जलाते हैं तो कीट पतंग आके गिर जाते हैं ना, मर जाते हैं उसमें लो में जल के। उसी तरीके से हमारा जीवन है वो भी पतंगे की भांति जलता रहता है। यहाँ जीवन उपमेय है और पतंग उपमान है। उपमेय यानी उसको उपमा दी जा रही है किसकी, पतंगे की, तो पतंगा तो उपमान हो गया और जीवन है उपमेय। परंतु रूपक अलंकार के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया गया है। इसी तरीके से देखिए, आए महंत वसंत, महंत वसंत यानी बसंत है वो किसके आए, महंत, महंत जी जब आए यानी विद्वान पुरुष जब आए तो ऐसा लगता है जैसे बसंत आ गई हो। मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हूं, हे मैया मैं तो चंद, चंद यानी चंद्रमा, चंद्रमा का खिलौना लेना चाहता हूँ। चंद्रमा को कैसा बताया गया है, खिलौना बताया गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम को रत्न बताया गया है कि मैंने राम रूपी रतन धन है वो प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट हमारा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय उपमान की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए या कल्पना व्यक्त की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां पर दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के अत्यधिक गुणों के कारण एक में दूसरे की संभावना व्यक्त कर दी जाए तो वहां पर उपमेय या उपमान अलंकार होता है। और उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, मानो, जानो, मनु, जनु, इव। देखो एक तो मनु शब्द आएगा, अगर मनु नहीं आता तो मानो आ जाएगा, मानो नहीं आएगा तो मनहु आ जाएगा, जनु आ जाएगा, जानो आ जाएगा और जनहु आ जाएगा। एक उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो, मानो आ गया ना कि उस काल मारे क्रोध के, उस समय क्रोध के उसका तनु यानी शरीर ऐसे कांपने लगा, मानो, मानो यानी क्या हो रहा हो, हवा के जोर से सोता हुआ सागर जनागा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर है वो हिलने लग गया हो। क्या मानो, यानी वो ऐसा कांप रहा था। मानो हमने मानने की बोल दी ना, तो मनो, मानो, मनो, जनो, इव जहां पर भी होगा वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरुभी मंद पवन के झोंकों से। पुलक यानी प्रसन्नता प्रकट करती है धरती हरित तृण की नोकों से, हरे भरे तृण यानी क्या होता है, तिनको, हरे भरे तिनकों से धरती है वो अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है। मानो झूम रहे हो, और ये तृण यानी ये तिनके वो से झूम रहे हैं, मानो मंद पवन के झोंकों से, यानी जैसे वृक्ष हैं वो मंदी मंदी पवन की झोंकों से हिलते हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो, बहुत काली सिल यानी बहुत काले रंग की सिल। यहाँ पर चंद्रमा के नभ के बारे में, आसमान के बारे में बताया गया है कि आसमान में जब सूर्य का जब उदय होता है तो उसकी
एक लाल रंग की सी एक आभा है वो आसमान में आती है, तो आसमान है वो काले रंग का सा होता है, और जब उसमें लाल रंग की इसकी सूर्य की रोशनी जब आती है तो ऐसे लगता है जैसे काले रंग की सिल्ला पर कोई लाल रंग का केसर लगा दिया गया हो। नेक्स्ट हमारा अलंकार है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति यानी जहां पर जितनी जरूरत नहीं हो उससे अधिक उस स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, यानी जिसको बोलते हैं ना नमक मिर्ची लगा के बताना, तो वही चीज होती है अतिशोक्ति अलंकार में। जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए तो उसे अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, यानी किसी भूमि को साकेत नगरी यानी अच्छी भूमि बताकर उसको बताया गया है कि देख लो यही साकेत नगरी है और यह नगरी स्वर्ग से मिलने के लिए गगन में जा रही है, यानी यह स्वर्ण की बनी हुई नगरी है और ऐसा लग रहा है जैसे यह आसमान में स्वर्ग में जा रही है। अब ऐसी तो कोई नगरी होती नहीं कि वो स्वर्ग में जा रही हो। यहाँ साकेत नगरी के ऊंचे भवन को आकाश की ऊंचाई छूते हुए दिखाया गया, यह अतिशोक्ति अलंकार है। कई बार ऐसे कहते हैं ना लंबी इमारत होती है अपन कि यह तो आसमान को छू रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है, आसमान को तो छूती नहीं है ना, तो उस वहां पर क्या होता है अतिशोक्ति अलंकार होता है। इसी तरीके से देखिए हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में आग तो लगी नहीं, लंका सगरी जल गई, सारी लंका जल गई और निशाचर यानी राक्षस भी भाग गए। अब ये बात थोड़ी सी अलग से प्रतीत होती है कि हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी और उसने लंका को जला दिया, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सी अलंकार होगा अतिशोक्ति अलंकार, यानी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना। अब देखिए हम अपनी परीक्षा स्वयं लेते हैं। निम्नलिखित पद्यांशों में प्रयुक्त अलंकार सामने दी गए विकल्पों में से छांटिए। यह सिला सा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, तो देखिए सा और सी, तो यहाँ पर हमें क्या दी गई है उपमा दी गई है। नेक्स्ट आता है हमारा शेष गणेश दिनेश महेश सुरेशऊ जाहि निरंतर ध्यावे, सवर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने से हमारा अनुप्रास अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो अंबर को किसका रूप दे दिया गया पनघट का, तारों को किसका रूप दे दिया गया घट यानी घड़े का, उषा यानी प्रातः काल का जो समय होता है उसको नागरी यानी स्त्री की रूप दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हमारा होगा रूपक अलंकार। नभ मंडल छाया मरुस्थल सा होने से हमारे पास आता है यहाँ पर उपमा अलंकार। यो वीरवर अभिमन्यु तब शोभित हुआ उस काल में, सुंदर सुमन जो पड़ गया हो कंटकों के जाल में, तो जो तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जुड़ गई जैसे दिशाएं, तो जैसे यहाँ भी हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट है रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पर हमारे होगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि रवर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। नेक्स्ट देखिए वह इष्ट देव के मंदिर से, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर हमारे होगा उपमा अलंकार, क्योंकि सा और सी दिया हुआ होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है उपमा अलंकार होता है। मानो भास्वर भाव वही हो कविताओं के, मानो जानो मनु जन्म करते ही हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। सुख चपला सा दुख घन में, वैसे देखिए तो चपला के साथ सा सी है, पर साथ में किसके समान है वो चीज हमें नहीं बताई गई, क्योंकि दुख को तो घन के समान बताया गया। चपला सा क्या चपला सा, तो वो हमें यहाँ पर पूरा इसका उपमा अलंकार नहीं बताकर दुख घन, दुख को किसके जैसा बता दिया गया, इसका रूप दे दिया गया घन के समान, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हमारा होगा। तो इस प्रकार हमारा अलंकार का टॉपिक यहीं पर एंड होता है। आप इसको घर पे पढ़िए समझिए और इसका अधिक से अधिक अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।